अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी बच्चे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे जब हम पे हमें मैक्सिमाइज़ दिया जाता था, वहाँ पे दिया गया मिनिमाइज़। ठीक है, पहले हमने ज़्यादा से ज़्यादा बताना होता था, किसी कोऑर्डिनेट पे वैल्यू आई है, अब हमने बतानी है कम किस वैल्यू पे आई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया गया है, ये इनइक्वालिटीज़ दे दी गई हैं 3, 35, और यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट्स के लिए बता दिया गया है एक्स बड़ा होना चाहिए 0 से या 0 के इक्वल, वाई बड़ा होना चाहिए 0 से या 0 के इक्वल। यहाँ पे भी कंडीशन वही है, हमें कंस्ट्रेंट्स वही किया गया है कि माइनस वाली वैल्यू नहीं करनी हमने। ठीक है, कोई भी माइनस वाली आएगी तो उसको हमने शेडिड नहीं करना, उसको प्रेजेंट नहीं करना, उसको रीजन में ऐड नहीं करना। ठीक है, अब ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ आ गई, इनको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाया, इक्वल लगा के यहाँ पे बना दिया, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको इक्वेशंस बनाने के बाद हमने पहली इक्वेशंस में एक्स को लेट करना होता है 0, फिर वाई को लेट करना होता है 0, और एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। इसी तरह दूसरी इक्वेशंस में भी हमने पहले एक्स को लेट करके वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वाई को लेट करके 0 तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया है। आइए नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में कैसे हमने सॉल्व करना है। जी बच्चे, ये देखें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है एक्सप्लेन करके कि कैसे पहले इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 है ना हमारे पास। ठीक है, इसमें पहले एक्स को लेट किया तो हमारे पास वाई की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे हमने वाई को लेट किया 0। ठीक है, तो हमारे पास एक्स इक्वल आ गया 3। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन 2 की बात करें तो इक्वेशन 2 में भी ये देखिए, ये वाली इक्वेशन 2 है ना, यहाँ पे हमने एक्स लेट किया 0 तो वाई की वैल्यू आ गई 7। यहाँ पे हमने वाई को लेट किया 0, एक्स की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, ये आपको पता है ना, मैंने पिछले हर क्वेश्चन में सोल्व करके बताया। चले एक ये मैं आपको बता देती हूँ, अगर 7x + 5y = 35। अब हमने ये देखें वाई को लेट किया ना 0, तो कैसे 7x y, यहाँ पे जब 0 आ जाएगा तो 5 भी 0 बन जाएगा, तो हमारे पास 7x रह गया, 35 x इधर रह गया, 7 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, 7 का टेबल भरेंगे तो हमारे पास 5 बार आता है 35, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ये देखिए आ गया ना 5। ये एक मैंने आपको करके भी बता दिया, यहाँ पे डायरेक्टली किया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है भाई, ये जो हमने पॉइंट्स फाइंड किए हैं ये वाले, इनको हमने ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इनको ग्राफ पे कैसे शो करना है। जी बच्चे, ये देखें, पहला हमारे पास पॉइंट है 0, 3 है, यानी कि 0 x है और y क्या है 3 है, तो y की लाइन में हमने 3 का पॉइंट लेना है। ये इक्वेशन 1 की है, ये हमने इधर पॉइंट ले लेना है, ये आपको स्क्रीन पे देखें नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया। तो उसके बाद हमारे पास है 3x है, अब x की लाइन में भी हमने क्या ले लेना है, 3 ले लेना है, ये ले लिया। जब हमने इस तरह ले लेना है तो फिर हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ड्रा करके तो अटैच कर देना। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को अटैच कर दिया, इक्वेशन 1 की लाइन ड्रा होगी, हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गई है। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट इक्वेशन 2 में क्या है, 0, 7, यानी कि x आ गया 0, y आ गया 7। अब y की लाइन में 7 का पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, और दूसरा 5 0 है तो x है, इट्स मीन तो ये x की लाइन में 5 ले लिया। जब ये ले लिया तो फिर दोनों को आपस में क्या कर देना, हमने अटैच कर देना है। यहाँ पे दोनों को हम अटैच कर देंगे, ये दोनों मिल गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई है, इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये वाली लाइन इक्वेशन 1 है, ये वाली इक्वेशन 2 है। अब फिर वही कि हमने रीजन कौन सा लेना है, किसको शेडिड करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटीज़ को देखते हैं। इनइक्वालिटीज़ में देखते हैं कि इसको जो अब एक्स और वाई की वैल्यूज़ को 0 बनाया जाता है तो इसको क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, जब जो पढ़ा जाए अगर ट्रू हो तो रीजन की तरफ 0 की तरफ जाते हैं शेडिड, अगर ये 0 ये ट्रू ना हो इनइक्वालिटी हमारी, तो ऊपर की तरफ शेडिड करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 है ये हमारे पास, ये वाली इक्वेशन 1 है। अगर इसको हम करते हैं 0 करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू, इसको कैसे पढ़ेंगे, 0 बड़ा है 3 के, 0 बड़ा है, 0 ग्रेटर है 3 के। जी कैसे पॉसिबल है, ये 0 बड़ा होता है 3 से, नहीं, तो ये वाला क्या है, फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। तो इक्वेशन 1 जो हमारी आ गई फॉल्स। जब फॉल्स होती है तो फिर उसके ऊपर की तरफ शेडिड होती है, नीचे ये जो 0 पॉइंट है इसकी तरफ शेडिड नहीं होती, ऊपर की तरफ होनी है। अब इक्वेशन 2 देखें, इक्वेशन 2 में एक्स वाई की वैल्यू को 0 करते हैं तो देखें क्या पढ़ेंगे, 0 छोटा है 35 से, 0 लेस देन है 35 से, जी ट्रू, तो ये ट्रू है। जब इक्वेशन 2 जो ट्रू हो तो फिर वो रीजन की तरफ 0 की तरफ इसको शेडिड किया जाता है। तो 0 नीचे होता है ना इधर स्टार्स पे, तो 0 की तरफ शेडिड होगी। तो अब हमारा जो शेडिड एरिया होगा, वो हमारा जो शेडिड एरिया है वो ये वाला होगा, दोनों का कंबाइंड है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है शेडिड हो जाएगा। जब ये वाला एरिया शेडिड होगा तो फिर हमने कॉर्नर भी यही वाले लेंगे। ठीक है, ये एक कॉर्नर हमने
जो है ये वाला ले लेना है, ठीक है। एक हमने ये वाला ले लेना है, एक ये चारों कलर हमारे पास अवेलेबल है, कोई भी फाइंड करना नहीं पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में। तो अब इसको हमने ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें फिल करना है, फिल करके बता देना है, मिनिमाइज़ बतानी है। इस चीज़ को याद रखना है कि मिनिमाइज़ बतानी है। जी बच्चे ये देखें, ये हमारे पास आपको पता है हमने पॉइंट जो है फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट को इस ऑब्जेक्टिव में फंक्शन में फिल करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू में। पहले हमारे पास कौन सा है, नंबर 0 3, यानी कि एक्स हमारे पास 0 है और वाई हमारे पास 3 है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पे 0, वाई की वैल्यू पे 3। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 0 टाइम 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 0 नेक्स्ट, यानी कि 3 आ जाएगा एक्स और 0 आ जाएगा वाई। यहाँ पे एक्स की जगह पे 3 और वाई की जगह पे 0, तो 3 2 6 6 हमारे पास आंसर आ गया। आगे 0 7 है, 0 7 में 0 यानी कि पहले एक्स लिखी होती है ना वैल्यू, एक्स हो गया 0 और वाई हो गया 7, तो 2 0 टाइम 0 हो गया और 7 आ गया हमारे पास ये वैल्यू। तो बच्चों अब हमने इसमें से अब ये एक और है, अब ये एक और है 5 0, ठीक है। एक्स होगी 5 और वाई होगी 0, इसको 5 2 10 किया तो हमारे पास 10 आ गई वैल्यू। अब बच्चे हमने इसमें से बताना है कि मिनिमाइज़ कौन सी है। ये जो हमने ये जो हमने सारे पॉइंट किए हैं, देखें ये हमारे पास आ गया पॉइंट 3 वाला, ठीक है। ये 3 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 10 है। अब इनमें से सबसे कम कौन सी वैल्यू आई है ये हमने बतानी है। सबसे कम वैल्यू कौन सी आई है, 3 6 7 10, सबसे कम क्या है 3 है। तो हमने मिनिमाइज़ बताना है, तो हमारे पास एट कौन से पॉइंट 0 3 पे सबसे ज़्यादा मिनिमाइज़ वैल्यू आई है, ये हम आंसर में जस्ट जो है बता देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे हमने बता भी दिया है कि 3 जो है मिनिमम है, कौन से पॉइंट पे है 0 3 पे है, ठीक है। 0 3 वाले पॉइंट पे आई थी ना हमारी मिनिमाइज़। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। बच्चे मैं फिर आपको कह रही हूँ कि आप कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको समझ आ गई है या नहीं आई। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।